आज तुम लोग को दिखाता हूँ कि प्रीमा में, बीटीसी में, गोल्ड में कैसे मैजिक किया हमने। इतनी शानदार ट्रेड्स की, उसके बाद प्रीमा में हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स कैश की। आओ दिखाता हूँ स्क्रीन की तरफ। ये वीडियो तो आपने देखी थी जो लास्ट फ्राइडे की थी, जब प्रीमा 54 से 48 सेम डे नीचे आ गया था, जिसे अभी तक 29,000 लोग देख चुके हैं। अब इसका अगला स्टेप दिखाता हूँ आपको। ये हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग थी जब प्रीमा 54.25 के अपर लॉक पे हमने शॉर्ट करवाया था, और उसको सेम डे में वो 48 रुपीज तक का लो आ गया था और 49 के पास कहीं इसने क्लोजिंग की थी। उसी दिन हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखो क्या मैं प्रीमा का ड्राइवर हूँ, खुद मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ एज। के बाद जब मैं मेंबर्स के साथ बात कर रहा हूँ कि इसका नेचर ऑफ ट्रेड जो है वो फ्लोर होता है, और मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे लगता है इस बार वो मेरा IM ही बैन करवाएंगे, क्योंकि 5 नंबर तो मेरे बैन हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद मंडे को हम क्या कर रहे हैं कि प्रीमा को दोबारा जब ओपन हुआ है तो 9:15 पे ये अपडेट किया है कि प्रीमा को अगेन 52 से 54.25 पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो आप लोग चाहें तो इसको दोबारा उस रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो सेम वही 53 का होगा, और हम बाइंग जो है वो लेवल अभी तक हिडन ही, क्योंकि वो बहुत नीचे के लेवल है, तो अभी हमने क्लोज नहीं किया। इसके बाद 11:40 पे मेंबर्स को मैंने फिर दोबारा मैसेज किया कि प्रीमा 46.40 का हो गया, तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो नीचे ले आओ और 50.50 पे रख दो। तो अगर 50.50 हिट भी होता है तो हमें 4 पे कुछ पैसे गेन हो जाएगा। अच्छा, मंडे को फिर इसकी क्लोजिंग जो हुई वो तकरीबन 46 के पास होगी और 45 समथिंग का लो बनाया। ट्यूसडे को इसने क्या किया कि दोबारा हमने अपडेट किया कि अगर 5 मिनट कैंडल 47.60 से ऊपर बंद हो जाती है तो अपनी शॉर्ट सेल काट देना, अदरवाइज ये वापस नीचे चला जाएगा। तो उनको मैंने बताया कि 5 मिनट कैसे काउंट कर सकते हैं। फिर तकरीबन 10 बजे मैंने शॉर्ट सेल प्रीमा की कटवा दी कि इसको भी फिलहाल जो है वो काट दो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ऊपर चला जाएगा, और कहा कि एंजॉय करो 54.25 टू 47.80। फिर सेम डे ट्यूसडे को ही 10:29 पे मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि प्रीमा ऊपर चला जाएगा। तो प्रीमा 47.50 के पास भी ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप चाहो तो एंटर कर लो, लेकिन 5 मिनट कैंडल अगर 47.10 से नीचे बंद हुई तो ये एग्जिट करना पड़ेगा। तो पॉसिबल अपसाइड 54 रुपीज मैंने डिफाइन कर दिया था। तो ऐसा ही हुआ माशाल्लाह। और ट्यूसडे को हम सेलिब्रेट कर रहे थे तकरीबन 3 बजे के पास कि मैं तो इसको ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ जैसे मैं खुद प्रमोटर हूँ। फिर माशाल्लाह ट्यूसडे को प्रीमा की क्लोजिंग जो थी वो 50 रुपए के पास हुई। तो जिन्होंने 47.50 का था वो 3 रुपए उन्होंने को पास, तकरीबन 2.5 से 3 रुपए उन्होंने को फिर मिल गए। अब वेडनेसडे को जब मार्केट फ्री ओपन हुई तो 9:40 के पास मैंने अपडेट किया कि जिन्होंने प्रीमा 47.50 पे बाय किया था वो 50 रुपए 80 पैसे में इसको सेल कर दें। तो माशाल्लाह वहां से फिर दोबारा शॉर्ट सेल की कॉल दे दी। अब 50.50 से शॉर्ट सेल किया और मैंने कहा कि स्टॉप लॉस आपका 52 का फिर हो जाएगा। अब वहां से फिर इनको बताया कि हमने बल्क बाय जो है ये डिफाइंड टारगेट पे करना है। सॉरी, वो मैं नहीं दिखा सकता अभी फिलहाल। फिर वेडनेसडे को मैंने एक अपडेट की दोबारा कि मान लो प्रीमा मैं चला रहा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से हम ड्राइव कर रहे थे इसको। तो क्या हुआ कि प्रीमा जो था वो अगेन पॉजिटिव हो गया, और मैंने कहा ये ट्रैप है, यहाँ से दोबारा इसको फंसा सकता है। तो थोड़ा ध्यान करना कि 50 to 51 पॉइंट जो है वो शॉर्ट से लेनी है। ये सब फेक बाय रहा। करोड़ों शेयर्स का जो बाय आया था तो मैंने बता दिया कि ये फेक था। तो मैंने सोचा लाइक मी डू इट फास्टर, मैं तो आपको इसको फास्ट करता हूँ कि अगर 47.70 से नीचे वापस नीचे आ गया था ना, तो अगर ये बंद होता है 5 मिनट कैंडल तो ये प्रीमा फ्लोर हो जाएगा, यहाँ 46 पे आ जाएगा। ये 2:50 की अपडेट। फिर क्या हुआ, प्रीमा की वेडनेसडे की क्लोजिंग जो थी वो तकरीबन 48 रुपीज के पास माशाल्लाह हो गई। और फिर थर्सडे का डे स्टार्ट हो गया, तो फिर मैंने उनको बताया कि 51.50 का दोबारा सेम रेसिस्टेंस लेवल अगर आपको वहां पे नजर आए, तो जैसे मैंने कल बताया था फेक बायर्स को शॉर्ट सेल कर देना, ये दोबारा नीचे आ सकता है। हम डिफाइंड लेवल पे इंशाल्लाह वहां पे बाय करेंगे। फिर क्या हुआ कि जिन्होंने प्रीमा को ऊपर शॉर्ट सेल किया था 51.50 के पास, उनको मैंने कहा जी कि 47 रुपए से 48 रुपए में आप फिर दोबारा प्रॉफिट ले लें, और अगर 5 मिनट कैंडल 47 रुपए 70 पैसे से नीचे बंद होती है तो ये क्रैश हो जाएगा। तो थर्सडे को लो लगा वो 47 का था, लेकिन क्लोजिंग जो थी वो ऊपर हुई, तो इसीलिए प्रीमा नीचे नहीं जा सका। फ्राइडे को क्या किया वो मैं बाद में बताता हूँ। अब मंडे को हमने गोल्ड का एनालिसिस क्या किया था कि गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है, जो मेजर बाइंग एरिया वो 3000 से 3050 है, लेकिन
अगर एक भी कैंडल 3270 से ऊपर बंद हो जाती है तो बुलिश कंफर्मेशन हो जाएगी। और ऑर्ली वाले अगर 3245 से ऊपर एक भी ऑर्ली कैंडल बंद हो जाती है तो फौरन 3290 मिल जाएगा। तो ये इनको फौरन ही सेम डे तकरीबन 3290 मिल गया था। और जैसे ही डेली क्लोजिंग 3270 से बंद हुई तो ये फौरन भागता हुआ ऊपर, इसने कल $3365 हिट कर दिया और माशाल्लाह जबरदस्त ट्रेड हुई। इसकी प्रेडिक्शन जो थी वो हमने इस अपडेट में की थी, जिसको अभी तक तकरीबन 37,000 लोग देख चुके। और इसमें मैंने बताया था बीटीसी के बारे में भी कि 1,02,000 से 1,03,000 में बाय करेंगे $1,11,000 के लिए। उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह $1,11,900 हिट करके वो वापस नीचे 1,07,000 पे इसमें ट्रेड कर रहा है। गोल्ड जो हमने फ्राइडे को हमने अपडेट की, उसमें ये अपडेट की कि गोल्ड जो है $3340 का आप बाय कर सकते हैं, क्लोजिंग अंडर 3320, यानी सिर्फ $20 का 1 और कैंडल अगर बंद होती है तो आप निकाल देंगे। और फॉर द टारगेट ऑफ $3494 का हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका टारगेट निकाला, मोर देन $150 का बनता तकरीबन। अब फ्राइडे को हमने प्रीमा लेके गए कि बेच के गए, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पता लगेगा। इसी तरह फ्री जो अपडेट्स हैं वो बीटीसी की या गोल्ड की या मंथली बेसिस पे जो मैंने वादा किया हुआ है कि PSX की टिप दूंगा, उसके लिए फ्री चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको बहुत सी अपडेट्स आती रहेंगी। ये अपडेट्स भी व्हाट्सएप के फ्री चैनल में अपडेट की गई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पेज को फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैमर्स को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ विद प्रूफ्स। आप लोगों को पता लग जाएगा कैसे $800,000 लेके लोगों को YouTube का मंजन दिया जाता है। और इसके बाद कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा, ट्रेनिंग्स के नाम पे खास तौर पर। अपना अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।